हाय गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे संधारित्रों के संयोजन पर आधारित आंकिक उदाहरण, यानी कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में आधारित आंकिक प्रश्न, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिया है 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड वाले तीन संधारित्र हैं। पहले की धारिता है 2 माइक्रोफेराड, दूसरे की है 3 माइक्रोफेराड और तीसरे की है 4 माइक्रोफेराड। तो ये जो तीन संधारित्र हैं उनको हम श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। यदि ये तीन संधारित्र श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो प्रत्येक अवस्था में परिणामी धारिता की गणना कीजिए। हमारे पास तीन संधारित्र है जिनकी धारिताएं कितनी हैं। पहले संधारित्र का 2 माइक्रोफेराड, दूसरे का 3 माइक्रोफेराड और तीसरे का 4 माइक्रोफेराड। तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये हम इससे पहले के लेक्चर में पढ़े हैं। माना कि तीन संधारित्रों की धारिताएं C1, C2, C3 तथा परिणामी धारिता C है। मतलब हमारे पास तीन संधारित्र है जिसकी धारिता C1, C2 और C3 है और उनका जो परिणामी धारिता है वो C है। तो हम श्रेणी क्रम संयोजन में जानते हैं, तो श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता C बराबर होता है परिणामी धारिता 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये पहले भी पढ़े हैं। तो 2 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड रख दीजिए यहाँ पर। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। 2, 3, 4 का लघुत्तम निकालोगे तो आ जाएगा 12। 2 छक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, यानी कि ये हो गया 6, 4, 10 और 3, 13। 13/12 ये किसका मान है? 1/C का, यानी कि परिणामी धारिता के व्युत्क्रम का मान है। तो अगर 1/C को हम C लिखें तो इसको उल्टा किए हैं तो ये भी हो जाएगा 12/30 माइक्रोफेराड, या फिर इसको अगर हम पॉइंट में लिखें तो C इक्वल हो जाएगा 0.9 माइक्रोफेराड। हमारे पास जो संधारित्र था उसकी धारिता 2, 3 और 4 था, लेकिन उसको हम श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिए तो कम हो गया। देखो कितना हो गया, 0.9 माइक्रोफेराड। तो ये तो हो गया श्रेणी क्रम संयोजन में। अब हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में हम जानते हैं, समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य धारिता होता है या परिणामी धारिता होता है, तुल्य धारिता या परिणामी धारिता C इक्वल होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि समांतर क्रम संयोजन में संयोजन की परिणामी धारिता सभी संधारित्र के धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए, इसका मान 2 है, इसका मान 3 है और इसका मान 4 है। तो ये हो गया 4, 3, 7 और 2 9 माइक्रोफेराड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता बढ़ जाती है। तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है देखो,
3 माइक्रोफेराड वाले 3 संधारित्र, हमारे पास 3 संधारित्र हैं, 3 माइक्रोफेराड वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार संयोजित किया जाए, किस प्रकार संयोजित किया है। हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। कि परिणामी धारिता 9 माइक्रोफेराड और 4.5 माइक्रोफेराड हो जाएगा। तो हमारे पास 3 माइक्रोफेराड के 3 संधारित्र हैं, तो हम तीनों को जोड़ेंगे तब तो 9 हो जाएगा। और जोड़ते किस में है, समांतर क्रम संयोजन में। 4.5 माइक्रोफेराड लाना है तो उसको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ये हमको देखते हैं। समांतर क्रम संयोजन की बात करें, समांतर क्रम संयोजन में तो समांतर क्रम संयोजन में हम जानते हैं C इक्वल होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। 3 माइक्रोफेराड के 3 संधारित्र हैं, मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3, यानी कि ये हो गया 9 माइक्रोफेराड। तो पहला आंसर तो ये हो गया कि अगर हमको 9 माइक्रोफेराड परिणामी धारिता प्राप्त करना है तो तीनों संधारित्रों को हमको समांतर क्रम में संयोजित करना होगा। ये पहला आंसर हो गया। 9 माइक्रोफेराड परिणामी धारिता प्राप्त करने के लिए, परिणामी धारिता के लिए तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करना होगा। तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करना होगा। समांतर क्रम में संयोजित करना होगा। अब ये तो हो गया समांतर क्रम। मान लीजिए हम श्रेणी क्रम में संयोजित करके देखते हैं। पहले अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें, श्रेणी क्रम संयोजन में, तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, परिणामी धारिता का जो व्युत्क्रम है वो सभी धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि 1/c इक्वल होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो यहाँ पर C1, C2 और C3 तीनों का मान कितना है, 3 माइक्रोफेराड है। यानी कि इसमें हम रखेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि ये हो जाएगा 3/3, और 3/3 का मतलब 1, तो 1/c का मान 1 आया, मतलब c का मान 1 आ गया। लेकिन लाना कितना है हमको, हमको लाना है 4.5। तो तीनों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 1 माइक्रोफेराड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ के देखते हैं और 1 को हम समांतर क्रम में जोड़ के देखते हैं। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते। तो 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। पहले 2 संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, तब ये धारिता 1/c इक्वल हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2, यानी कि ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, यानी कि ये हो गया 2/3। ये 1/c है, तो c बराबर कहोगे तो ये हो गया 3/2 माइक्रोफेराड। 3/2 मतलब 1.5। अब 1.5 आ गया तो हमारे पास जो तीसरा संधारित्र है उसको हम इसके साथ जोड़ देंगे समांतर क्रम में। तीसरे संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, मतलब 2 संधारित्र को हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, C इक्वल क्या आ गया 1.5 माइक्रोफेराड। 3/2 का मतलब है 1.5।
अब ये जो 1.5 आया है उसके साथ हमको तीसरा को क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये सी डैश बराबर हो जाएगा, ये सी आया है वो और ये C3, तो C का मान आया है 1.5 और C3 का मान है 3, यानी कि ये हो गया 4.5 माइक्रो फेरेड। ये आंसर है। तो अगर हमको 4.5 माइक्रो फेरेड लाना है तो उसके लिए हम क्या किए, दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़े और तीसरे संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़े। मतलब आंसर में क्या लिखेंगे, परिणामी धारिता 4.5 माइक्रोफेराड के लिए दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़कर दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम तथा तीसरे संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तीसरे संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। ये आंसर है। इसको हम परिपथ बना के भी समझ सकते हैं। ये 9 माइक्रोफेराड परिणामी धारिता प्राप्त करने के लिए क्या किए, तीनों संधारित्र को हम समांतर क्रम में संयोजित किए, तब कितना प्राप्त हुआ, 9 माइक्रोफेराड। मतलब ये पहला संधारित्र है 3 माइक्रोफेराड, ये दूसरा संधारित्र है 3 माइक्रोफेराड और ये तीसरा संधारित्र है 3 माइक्रोफेराड। इनको हम जोड़ दिए समांतर क्रम में इस प्रकार से। अब जो तुल्य धारिता प्राप्त हुई, इसकी धारिता होगी 9 माइक्रोफेराड। ये तीनों का जो धारिता है वो 333 है। यहां पर क्या किए, पहले हम दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़े और उसके साथ हम तीसरे संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़े। तो इसका परिपथ कैसे बनेगा, देखो, ये एक संधारित्र हो गया 3 माइक्रोफेराड का, ये दूसरा संधारित्र हो गया 3 माइक्रोफेराड का। इन दोनों को हम जोड़ दिए श्रेणी क्रम में, तब इसकी तुल्य धारिता कितना मिला, इसका तुल्य धारिता मिला 1.5 माइक्रोफेराड। अब ये जो तीसरा संधारित्र है उसके साथ इनको हमको जोड़ना है समांतर क्रम में, इस प्रकार से जोड़ दो। अगर हम इस प्रकार से 3 संधारित्र को जोड़ेंगे तब परिणामी धारिता 4.5 माइक्रोफेराड प्राप्त होगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा में दिया है, निम्नांकित परिपथों में से ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास 3 परिपथ दिया हुआ है, तो इन परिपथों में हमको ए और बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करना है। और इसके लिए आपको जानना है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो अगर हम पहले परिपथ की बात करें, ये ए है और ये बी है, यहां पर आपको 4 संधारित्र दिख रहे हैं। ये मान लो ये C1 है, ये C2 है, इसको मान लेते हैं C3 और इसको मान लेते हैं C4। C1 C2 C3 C4। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो C3 और C4 है ये दोनों जो है समांतर क्रम में है। चूंकि C3 बराबर 1.5 माइक्रोफेराड और C4 बराबर हम मान लिए हैं 1.5 माइक्रोफेराड, तो ये दोनों जो है समांतर क्रम में है, दोनों समांतर क्रम में है, दोनों समांतर क्रम में है। तो ये दोनों समांतर क्रम में है, तो इनकी तुल्य धारिता, अतः तुल्य धारिता, इन दोनों की तुल्य धारिता, तो मान लो उसको हम C डैश मान लेते हैं। समांतर क्रम में है मतलब ये हो जाएगा C3 प्लस C4, यानी कि C डैश का मान हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 यानी कि 3 माइक्रोफेराड।
अब ये C1, ये C2 और यहां से जो परिणामी आया है वो, ये तीनों जो है श्रेणी क्रम में है। चूंकि C1, C2 तथा ये जो परिणामी आया है C', ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अतः A और B के बीच की तुल्य धारिता, अतः A और B के बीच तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में क्या होता है, मान लो तुल्य धारिता हम C मानते हैं तो ये हो जाएगा 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C', 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 3/3 यानी कि 1। तो तुल्य धारिता C बराबर आ गया 1 माइक्रोफेराड, ये हो गया। अगर हम दूसरे परिपथ को देखें तो ये है A और ये है B। A और B के बीच हमको तुल्य धारिता निकालना है, तो एक तो संधारित्र हमारा है 3 माइक्रोफेराड। मान लो ये C1 है, इसको हम मान लेते हैं C2, इसको मान लेते हैं C3, इसको मान लेते हैं C4। इस परिपथ में देखिए ये जो C2 है, ये C2 का दूसरा प्लेट C3 के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है, और ये C3 का एक प्लेट जो है C4 के एक प्लेट से जुड़ा हुआ है। मतलब C2, C3 और C4 तीनों जो है श्रेणी क्रम में है। इस परिपथ में C2, C3, C4, ये C2, C3, C4 श्रेणी क्रम में है। इसलिए तुल्य धारिता, इन तीनों की तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में है, मतलब C' अगर मान लेते हैं तो 1/C' इक्वल हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो ये हो गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि इसको हल करोगे तो 3/3 यानी कि 1। तो 1/C' बराबर 1 आया, यानी कि C' बराबर हो गया 1। अब इन तीनों का जो परिणामी है वो इसके साथ समांतर क्रम में है, क्योंकि इन तीनों के परिणामी के लिए बिंदु A है और बिंदु B है। अतः A और B के बीच की तुल्य धारिता C बराबर हो जाएगा, एक तो C1 और ये तीनों का जो परिणामी है C' प्लस C'। क्यों हुआ, क्योंकि ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। तो ये C1 का मान 3 है और C' का मान 1 है, यानी कि ये आ गया 4 माइक्रोफेराड। ये है आंसर। अगर हम इस तीसरे परिपथ के बारे में बात करें तो यहां पर देखो फिर से हमारे पास 3 संधारित्र है, लेकिन यहां पर आपको समझना है कि कहाँ श्रेणी क्रम है, कहाँ समांतर क्रम है। मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तीनों संधारित्र की जो धारिताएं हैं वो C1, C2 और C3 हैं। तुल्य धारिता हम तब निकाल सकते हैं जब हम ये समझें कि ये जो संधारित्र है वो श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में। ध्यान दो, ये जो पॉइंट है ये पहले संधारित्र का एक प्लेट है, ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है यहां से, और ये दूसरे संधारित्र का एक प्लेट है और तीसरे संधारित्र का एक प्लेट है। इसी प्रकार से अगर इस पॉइंट को आप ध्यान दोगे, ये पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट किससे जुड़ा हुआ है, देखो ये किससे जुड़ा हुआ है,
तीसरे समधायित्र के दूसरे प्लेट से। मतलब इसका अगर हम तुल्य परिपथ बनाएं तो इसका तुल्य परिपथ इस प्रकार से बनेगा, ये 1 माइक्रोफेराड, ये 1 माइक्रोफेराड और ये हो गया 1 माइक्रोफेराड। समांतर क्रम में बनेगा 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड और ये 1 माइक्रोफेराड। इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो कि तीनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। चूंकि C1, C2, C3 समांतर क्रम में संयोजित हैं, समांतर क्रम में संयोजित हैं, इसलिए तुल्य धारिता निकालेंगे तो तुल्य धारिता C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि आ गया 3 माइक्रोफेराड। तो ये हो गया संधारित्रों के संयोजन पर आधारित आंकिक प्रश्न।